नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और चलिए सबसे पहले सीधे लेकर आपको चलते हैं जहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट मैट्रिक का जारी करने वाला है और उसी की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, इंतजार उसी परिणाम का हम कर रहे हैं। बता दें कि 16,60,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 8,37,000 छात्राएं हैं, 8,23,000 छात्र हैं। 21 से 28 फरवरी तक ये परीक्षा चली थी। अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। जो परीक्षार्थी थे उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद आप www.hindi.news18.com पर पूरा परिणाम देख सकते हैं। भैया फ्लैश भैया फ्लैश हटा लीजिए। दूसरा बटन खुल गया सर, दूसरा चीज खुल गया। भैया फ्लैश का कुछ कर लीजिए आप थोड़ा सा। अरुण भैया 14 बार फ्रेम में बने। तो बोलो समझे। अरे हो गया अरुण भैया, बन गया अरुण भैया। ये भी लाओ। अब अपना अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय से कि रिजल्ट के पासिंग प्रोसीजर करने के बाद माध्यमिक परीक्षा 2019 में कुल छात्र जो अपेयर हुए, जिन्होंने फॉर्म भरा, उनकी संख्या है 16,60,609। 16,60,609, 16,60,609। और जो परीक्षा में शामिल हुए बच्चे, उनकी संख्या है 16,35,070। 16,35,070, 16,35,070। जो कुल उत्तीर्ण हुए बच्चे, उनकी संख्या है 13,20,036, 13,20,036। और पास परसेंटेज है 80.73%, 80.73%। जिसमें छात्र की संख्या है 6,83,990, 6,83,990। और छात्राओं की संख्या है 6,36,046, 6,36,046। तो इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 8 मार्च को इवैल्यूएशन का काम प्रारंभ किया था और 29 डेज में ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। जिस उपलब्धि के लिए, जिस कीर्तिमान के लिए मैं बीएससीबी के अध्यक्ष को और यहाँ के पदाधिकारियों को और कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। और आज के इस रिजल्ट में जो परीक्षार्थी पास हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पिछली बार मैट्रिक का हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था 26 जून को, और इस बार यही रिजल्ट हमने 6 अप्रैल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भारत का पहला बोर्ड है जिसने इतने कम समय में और सबसे पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इस उपलब्धि के लिए एक बार पुनः मैं अध्यक्ष महोदय को और उनके अधीनस्थ टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस जो टॉपर्स के बारे में अन्य सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाएं।
जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 में कुल पासिंग परसेंटेज है 80.73%। इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 28 फरवरी 2019 के बीच किया गया था और उसके पश्चात 8 मार्च को मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ और 8 मार्च को मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करते हुए आज 6 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित किया गया और अप्रैल माह में पहली बार देश में किसी भी स्टेट बोर्ड ने मैट्रिक का परीक्षा फल घोषित किया गया और यह अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड के मामले में है और बिहार में भी निश्चित रूप से यह एक कीर्तिमान है क्योंकि आज तक कभी भी इतनी जल्दी परीक्षा फल डिक्लेयर नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्ष 2017 में ही हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा था कि आधुनिक तकनीक और परीक्षा प्रणाली और व्यवस्था के मामले में बिहार बोर्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्ड में बनाना है और इस लक्ष्य की ओर हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगातार कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और ऐसी कई प्रकार की नई तकनीक और ऐसी कई नई परीक्षा प्रणाली इस वर्ष 2019 में अपनाई गई जिसका सीधा सकारात्मक लाभ बिहार के लाखों विद्यार्थियों को मिला। इस बार पहली बार देश के किसी स्टेट बोर्ड में बार कोड और लिथो कोड के साथ प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाकर सभी विद्यार्थियों के नाम से सभी परीक्षा केंद्रों में भेजी गई। उन परीक्षा की कॉपियों पर सभी विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर से लेकर सभी विवरणियां अंकित होती थी। इसके पूर्व के वर्षों में विद्यार्थियों को 27-28 प्रकार के गोले भरने पड़ते थे, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड इत्यादि। और यदि विद्यार्थी 1 या 2 गोले में भी किसी में यदि मिस्टेक करते थे तो उनका परीक्षा फल त्रुटिपूर्ण या पेंडिंग की श्रेणी में जाता था और उसको सुधार करने के लिए उसकी हार्ड कॉपी मंगानी पड़ती थी या वैकल्पिक अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उसको सुधार करना पड़ता था जिसमें काफी समय लगता था। इस बार पहली बार प्री प्रिंटेड कॉपी का इस्तेमाल करते हुए इन सारी प्रणालियों को ऑटोमेटेड किया गया, कंप्यूटराइज किया गया और इसका सीधा लाभ परीक्षा फल पर पड़ा। न सिर्फ समय के मामले में बल्कि क्वालिटी के मामले में भी जो त्रुटियां और जो मिस्टेक्स जो विद्यार्थियों के द्वारा किए जाते थे उसके चलते पेंडेंसी की भी संख्या जो हजारों में हुआ करती थी, इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 के परीक्षा फल में मात्र 179 विद्यार्थियों का ही रिजल्ट इनकम्प्लीट या पेंडिंग है, जो कि इसके पहले हर वर्ष में या अमूमन अन्य बोर्डों में भी हजारों की संख्या में यह संख्या रहा करती है। इसके साथ ही पहली बार सभी 173 मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई और कंप्यूटरों के माध्यम से कॉपियों के मार्क्स की सीधे ऑनलाइन एंट्री प्रविष्टि सुनिश्चित की गई चेकर और मेकर के माध्यम से। और इसका लाभ यह हुआ कि पहले जहां कॉपियां जचने के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स को अवार्ड शीट या मार्क्स फॉइल पर चढ़ाया जाता था और उन अवार्ड शीट्स और मार्क्स फॉइल को अलग अलग केंद्रों से समिति कार्यालय में कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भेजा जाता था और उसके पश्चात उन सबों की स्कैनिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग होता था जिसमें काफी समय लगता था। इस बार जिस दिन कॉपियों की एंट्री हुई उसी दिन उन सभी कॉपियों के मार्क्स की प्रविष्टि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी 173 केंद्रों पर की गई राज्य के सभी जिलों में और उसका परिणाम यह हुआ कि रिजल्ट प्रोसेसिंग में काफी गति आई और रिजल्ट की गुणवत्ता और शुद्धता भी पहले से काफी बेहतर हुई। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में बारकोडिंग केंद्रों पर पहली बार इस बार कंप्यूटर के माध्यम से सारे बैंक नंबर्स और अन्य डिटेल्स को फीड कराने की व्यवस्था की गई और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वह बिहार बोर्ड की अपनी आईटी टीम ने स्वतः अपने स्तर से डेवलप किया और उसका सफल प्रयोग इस बार की परीक्षा में किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था भी देश के बारकोडिंग केंद्रों पर पहली बार की गई। बहुत
कई प्रकार के नए फॉर्मेट्स, कंप्यूटराइज फॉर्मेट्स इस बार हम लोगों ने विकसित किया, जो पहली बार देश में बिहार बोर्ड ने विकसित किया। और उसका उद्देश्य यह था कि डेटा को, एक ही डेटा को मल्टीपल माध्यम से कैप्चर करने की दिशा में यह प्रयास था। और कई ऐसे फॉर्मेट्स बनाए गए जो कि कभी इसके पहले किसी बोर्ड ने नहीं बनाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन सबों को जब कंप्यूटराइज किया गया पूरे डेटा को, तो रिजल्ट प्रोसेसिंग न सिर्फ पहले से बेहतर हुआ बल्कि पहले से त्वरित और भी अधिक शुद्धता की ओर उसका परिणाम देखने को मिला। इसके साथ ही देश में पहली बार किसी भी मैट्रिक की परीक्षा में सभी विषयों में 10 सेट प्रश्न पत्र तैयार कराए गए और 10 सेट प्रश्न पत्रों को इन स्टूडेंट्स को वितरित किया गया, ताकि जो परीक्षा में नकल इत्यादि की जो संभावना थी उसको भी मिनिमाइज करते हुए खत्म करने का और कार्रवाई की गई। इस प्रकार वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित माहौल में राज्य के सभी केंद्रों पर आयोजित की गई और उसका परीक्षा फल परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष परीक्षा फल में वृद्धि के कई कारण हैं। एक तो प्रश्न पत्रों में जो पहली बार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में यह प्रयोग किया था कि सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इस वर्ष उससे और आगे बढ़ते हुए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस की संख्या बढ़ाई गई। पहले से बढ़ाकर 75% तक ऑप्शंस दिए गए थे सभी विषयों में। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी ऑप्शंस जो पहले हुआ करते थे जिसमें आंतरिक विकल्प हुआ करते थे उसको समाप्त करते हुए 100% बाह्य विकल्प दिए गए। और इन सबका यह परिणाम हुआ कि पासिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चंस थे उनके पैटर्न को पहले से अधिक स्कोरिंग और बेहतर बनाया गया और सभी क्वेश्चंस के स्टेप वाइज मार्किंग करने का निर्देश भी सभी मूल्यांकन केंद्र के निदेशकों और परीक्षकों को दिया गया। हम लोगों ने कई प्रकार की कार्यशालाएं पटना में आयोजित की और उन कार्यशालाओं के बाद सभी जिलों में भी अलग अलग मूल्यांकन से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की। सभी जिलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और इन सबका परिणाम यह रहा कि इस बार स्टेप वाइज मार्किंग होते हुए पहले से मूल्यांकन पद्धति को और भी अधिक बेहतर बनाया गया। सभी जिलों में बिहार में पहली बार 4 मॉडल केंद्र बनाने की व्यवस्था की शुरुआत गत वर्ष की गई थी। उसे इस वर्ष भी सभी जिलों में लागू किया गया और ऐसा करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड बना। इस प्रकार के सभी व्यवस्थाओं को करने से इस बार के परिणाम में काफी बेहतरी हुई है। जो पहले कॉपियां जब बारकोडेड नहीं होती थी तो 90% से अधिक जो भी कॉपियों में अंक होते थे उनको बिहार बोर्ड मंगाकर उसकी समीक्षा की जाती थी, क्योंकि पहले कॉपियों पर स्टूडेंट्स की पहचान अंकित होती थी, रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि अंकित होता था। अब जब कॉपियों की बारकोडिंग हम लोगों ने प्रारंभ की है तो इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए इस 90% से अधिक अंक वाली कॉपियों को भी मुख्यालय मंगाने की व्यवस्था को समाप्त किया गया और मूल्यांकन की प्रक्रिया को पहले से बेहतर बनाया गया। जो टॉपर्स बिहार बोर्ड में इस बार हुए हैं, हम लोगों का यह भी लक्ष्य था कि बिहार बोर्ड में टॉपर्स को पहले की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त हो, क्योंकि यह देखा जाता था कि यदि जो बिहार बोर्ड के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें दिल्ली या अन्य संस्थानों में एडमिशन लेने में उनको कठिनाई होती थी कम अंकों की वजह से। तो इस बार जो टॉपर्स के जो अंक भी मिले हैं, काफी अच्छे अंक मिले हैं। और इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री सावन राज भारती, जिनके पिता का नाम ओंकार भारती है और ये सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इन्हें कुल 486 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल प्रतिशत का 97.2% है। इसके साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री रोहित राज, जिनके पिता का नाम श्री अजय कुमार है और ये भी सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन्हें 483 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 96.6% अंक। तीसरे स्थान पर रहे हैं प्रियांशु राज,
पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, ये भी श्री मुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन्हें 481 अंक प्राप्त हुए हैं जो 96.2%। चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 परीक्षार्थी रहे हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: आदर्श रंजन पिता श्री अजय कुमार, आदित्य राय पिता श्री रामप्रीत राय और प्रवीण प्रखर पिता श्री मनोज पांडे। ये तीनों ही सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन तीनों को 480 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 96 अर्थात 96% है। इस प्रकार प्रथम 4 स्थानों पर रहने वाले सभी विद्यार्थी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। 5वां स्थान भी संयुक्त रूप से 2 परीक्षार्थियों को प्राप्त हुआ है जिनके नाम है हर्ष कुमार पिता श्री संजय कुमार और रोशन कुमार पिता श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह। इन दोनों को 479 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ ही 6ठे स्थान पर जो विद्यार्थी इसका विद्यालय था, ये दोनों ही सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इस प्रकार पहले 5 स्थानों पर पूरी तरह से सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्रों का बोलबाला रहा है और निश्चित रूप से जो यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र बिहार का है, यह इसकी मेधा व्यवस्था और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को दर्शाता है। तो मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है, साथ ही ये भी ऐलान हो गया है कि टॉपर्स कौन है।